आप सुन रहे हैं जयप्रिया स्टोरी, जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक महसूस कराई जाती हैं। इस चैनल पर आपको मिलती हैं पौराणिक कथाएं, शिव भक्ति और जीवन को बदल देने वाले अनुभव। यदि आप शांति, विश्वास और समाधान की तलाश में हैं, तो जयप्रिया स्टोरी आपके लिए ही है। आइए अब आरंभ करते हैं भगवान शिव की उस कथा से जो संतान से जुड़ी पीड़ा को शांत करने वाली मानी जाती है। भगवान शिव इस सृष्टि के ऐसे देवता हैं जो केवल पूजने से नहीं बल्कि समझने से जीवन बदल देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की कथा सुन लेता है, उसके जीवन से बहुत सी पीड़ाएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। आज मैं आपको भगवान शिव की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो विशेष रूप से संतान से जुड़ी पीड़ा को शांत करने वाली मानी जाती है। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था, अनुभव और विश्वास का संगम है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक दंपति रहता था। वह दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन साधारण था, पर एक दुख हमेशा उन्हें भीतर से तोड़ता रहा। वह था संतान का अभाव। सालों बीत गए, पूजा, व्रत, दान सब कुछ किया, परंतु गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे समाज के ताने भी बढ़ने लगे। हर त्योहार, हर मांगलिक कार्य उनके लिए पीड़ा बन जाता। एक दिन वह दंपति गांव छोड़कर एक एकांत स्थान में रहने चले गए। वहां एक पुराना शिवालय था। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक प्राण हैं, शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और भस्म चढ़ाते और एक ही प्रार्थना करते हैं, महादेव, यदि संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें इतना बल दे दीजिए कि यह पीड़ा सह सकें। समय बीतता गया। एक दिन सावन का महीना आया। उस दिन सोमवार था। वह दंपति पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर रात में शिवालय में ही बैठ गए। रात गहरी होती चली गई। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव के दर्शन करते ही दोनों दंपति भूमि पर गिर पड़े। भगवान शिव ने करुण स्वर में कहा, क्यों पुत्रवत्स, तुम्हारे नेत्रों में इतना दुहक है? तब दंपति ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, हमने आपसे कभी धन वैभव नहीं मांगा, सिर्फ संतान का सुख मांगा। आप ही बताइए, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति में कभी कमी नहीं होती, कमी होती है समय के विधान की। तुम्हारे पूर्व जन्म का एक ऋण अब समाप्त होने वाला है। पर याद रखो, संतान केवल जन्म से नहीं बल्कि संस्कार से महान बनती है। इतना कहकर भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करना और कथा सुनना सुनाना। अहंकार कभी मत लाना। इसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय में उस दंपति के जीवन में चमत्कार हुआ। उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। गांव भर में खुशी फैल गई। पर उस दंपति ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने बच्चे को शिव भक्ति में ही बड़ा किया। यही कारण था कि वह संतान न केवल उनका सहारा बनी बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बन गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की अधूरी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। विशेषकर संतान से जुड़ी बाधाएं शिव कृपा से शांत होती हैं। अगर आप चाहें तो उस दंपति को भगवान शिव के दर्शन के बाद जीवन में नया विश्वास मिला। उन्होंने कभी किसी से अपने वरदान की चर्चा नहीं की, क्योंकि महादेव ने उन्हें सिखाया था कि कृपा का प्रदर्शन नहीं किया जाता, केवल उसे जिया जाता है। समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होने लगा। वह बालक बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसे क्रोध नहीं आता था और वह दूसरों के दुख को समझता था। लोग कहते थे, यह बालक साधारण नहीं है, उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। दंपति समझ गए कि यह महादेव की ही कृपा का स्वरूप है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब संतान शिव कृपा से प्राप्त होती है तो वह केवल वंश बढ़ाने नहीं बल्कि कर्म सुधारने आती है। ऐसी संतान माता पिता के पुराने ऋण को समाप्त करती है। लेकिन साथ ही एक बात भी कही गई है कि यदि माता पिता अहंकार में आ जाए तो वही संतान पीड़ा का कारण भी बन सकती है। इसलिए शिव कृपा के बाद विनम्रता और बढ़ जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि संतान की पीड़ा क्यों होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला पूर्व जन्म का अधूरा कर्म, दूसरा इस जन्म में किया गया किसी जीव के प्रति अन्याय और तीसरा धैर्य की कमी। भगवान शिव इन तीनों को धीरे धीरे ठीक करते हैं। वह एक साथ सब कुछ नहीं देते क्योंकि वह जानते हैं कि मनुष्य सब्र में ही परिपक्व होता है। जब भी किसी के जीवन में संतान से जुड़ा कष्ट आता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है। वह खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन महादेव कहते हैं कि दोषी कोई नहीं होता, केवल समय की गति होती है। जो व्यक्ति इस समय में ईश्वर को दोष देता है वह और दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति इसी समय में कथा सुनकर धैर्य रखता है वह धीरे धीरे पास आ जाता है। कहा जाता है कि जो लोग सावन के महीने में शिव कथा को ध्यान से सुनते हैं उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। शिव कथा केवल शब्द नहीं होती, वह एक प्रकार की साधना होती है। जब आप कथा सुनते हैं तो आपका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी उस शांति को स्वीकार करता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी दवा के भी चमत्कार हो जाते हैं। एक और कथा आती है एक स्त्री की जिसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। उसने किसी तांत्रिक या गलत उपाय का सहारा नहीं लिया। वह केवल हर सोमवार शिव मंदिर जाकर शांत मन से बैठती और शिव कथा सुनती। वह कुछ मांगती नहीं थी, केवल सुनती थी। 3 वर्षों तक उसने यही किया। तीसरे वर्ष एक दिन उसके मन में अपार शांति आई। उसी शांति के कुछ समय बाद उसके जीवन में वह सुख आया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। महादेव कहते हैं जब इच्छा शांत हो जाती है तभी वरदान उतरता है। अधीर मन खाली हाथ लौटता है और स्थिर मन भरकर आता है। इसलिए शिव कथा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कथा जितनी शांति से सुनी जाती है उतनी ही गहराई से फल देती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल सुनने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर है हाँ, क्योंकि सुनना भी एक तपस्या है। जब आप पूरी श्रद्धा से सुनते हैं तो आपके भीतर के विकार शांत होने लगते हैं। यही विकार कई बार संतान सुख में बाधा बनते हैं। भगवान शिव यह नहीं देखते कि आप कितना दान करते हैं, वह देखते हैं कि कथा सुनते समय आपके मन में कितनी शांति है। यदि मन कथा के शब्दों में डूब जाए तो समझ लीजिए महादेव ने आपकी सुन ली है। अब आगे आप जानेंगे कि कौन से संकेत बताते हैं कि शिव कृपा आने वाली है। कौन से स्वप्न और कौन सी घटनाएं यह इशारा करती हैं कि संतान से जुड़ा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। जब भगवान शिव किसी भक्त की संतान से जुड़ी पीड़ा हरने वाले होते हैं तो वह पहले संकेत देना शुरू करते हैं। ये संकेत बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जिनका मन शांत होता है वे इन्हें समझ लेते हैं। पहला संकेत होता है मन का अचानक हल्का हो जाना। बिना कारण चिंता कम होने लगती है। जो बातें पहले बहुत चुभती थीं, अब उतना असर नहीं करती। यह संकेत है कि शिव कृपा भीतर से काम करना शुरू कर चुकी है। दूसरा संकेत स्वप्न में दिखाई देता है। कई लोगों को स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देता है या जल चढ़ाते हुए स्वयं को देखते हैं। कुछ लोगों को सफेद प्रकाश या पर्वत दिखाई देते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये स्वप्न इस बात का संकेत होते हैं कि भक्त की पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है।
तीसरा संकेत, घर के वातावरण में बदलाव होता है। बिना किसी कारण घर में शांति महसूस होने लगती है। आपसी कलह कम होने लगती है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ने लगती है। संतान से जुड़ा कष्ट केवल शरीर का नहीं बल्कि वातावरण का भी होता है। जब वातावरण शुद्ध होता है तब ही नया जीवन प्रवेश करता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें शिव कथा सुनते समय रोना क्यों आ जाता है। यह रोना दुख का नहीं बल्कि भीतर जमी हुई पीड़ा के बाहर निकलने का संकेत होता है। शिव कथा आत्मा की सफाई करती है। जब आत्मा हल्की होती है तब जीवन में रुकी हुई चीजें चलने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत है अचानक किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मन होना। बिना किसी कारण आप किसी बच्चे के प्रति करुणा महसूस करते हैं। शिव कृपा के समय हृदय में दया स्वतः उत्पन्न होती है। यही दया संतान सुख का द्वार खोलती है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि संकेत मिलने के बाद अधीर हो जाते हैं। वे बार बार पूछते हैं कब होगा, कैसे होगा। शिव कहते हैं जिसने संकेत दे दिया वह परिणाम भी देगा। अधीरता प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसलिए संकेत मिलने के बाद सबसे आवश्यक है मौन और धैर्य। शिव कथा सुनते समय यदि आपको बार बार एक ही बात सुनाई दे या वही शब्द मन में गूंजे तो समझ लीजिए वही आपके लिए संदेश है। भगवान शिव सीधे बोलते नहीं हैं, वे अनुभूति से समझाते हैं। जो शांत रहता है वही उन्हें सुन पाता है। कई बार संतान का कष्ट केवल पाने का नहीं बल्कि संभालने का भी होता है। शिव यह देखते हैं कि जो संतान आएगी क्या उसका स्वागत सही संस्कारों से होगा। इसलिए वह पहले माता पिता के मन को स्थिर करते हैं। कथा सुनते सुनते मन स्थिर हो जाए तो समझ लीजिए आधा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम भाग में आप जानेंगे कि शिव कृपा को शीघ्र पाने के लिए कौन से सरल उपाय करने चाहिए। ऐसे उपाय जिनमें कोई कठिन व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा और निरंतरता है। भगवान शिव की कृपा को पाने के लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती। महादेव सरल हैं और सरलता से ही प्रसन्न होते हैं। जब संतान से जुड़ा कष्ट जीवन में लंबे समय तक बना रहता है तो सबसे पहला उपाय है मन की शिकायत को समाप्त करना। शिव कहते हैं जब तक प्रश्न रहेगा तब तक उत्तर रुका रहेगा। जिस दिन स्वीकार भाव आ गया उसी दिन से समाधान की यात्रा शुरू हो जाती है। पहला सरल उपाय है प्रत्येक सोमवार शांत मन से शिव कथा सुनना। सुनते समय न मोबाइल चलाएं, न मन को भटकने दें। केवल शब्दों को भीतर उतरने दें। यह सुनना ही एक तपस्या है। जो व्यक्ति नियम से कथा सुनता है उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरा उपाय है जल अर्पण करते समय मौन रखना। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कोई लंबी प्रार्थना नहीं, केवल मन में यह भाव रखे हैं महादेव जैसा भी मेरा भाग्य हो मुझे स्वीकार है। यह स्वीकार ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तीसरा उपाय है किसी भी रूप में बाल सेवा। किसी बच्चे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद बालक की सहायता करना या किसी माता पिता की सेवा करना। शिव पुराण में कहा गया है कि जो बालकों की सेवा करता है महादेव उसके आंगन की पीड़ा स्वयं हर लेते हैं। चौथा उपाय है कथा सुनने के बाद धन्यवाद देना। अधिकतर लोग मांगते हैं पर धन्यवाद नहीं देते। शिव को धन्यवाद देने से मन में संतोष उत्पन्न होता है और संतोष से ही कृपा स्थायी बनती है। याद रखें महादेव कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जो समय से पहले मिलता है वह संभल नहीं पाता और जो समय पर मिलता है वह जीवन संवार देता है। इसलिए यदि अभी तक प्रतीक्षा है तो समझिए तैयारी चल रही है।
भगवान शिव की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में हर पीड़ा किसी न किसी परिवर्तन का द्वार होती है। संतान से जुड़ा कष्ट भी आत्मा को परिपक्व करने आता है। जब आत्मा तैयार हो जाती है तब महादेव स्वयं मार्ग बना देते हैं। यदि आप यह कथा पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह महादेव का बुलावा है। जो यहाँ तक सुन पाया है उसकी पुकार अनसुनी नहीं रहती। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में केवल इतना कहिए, हे महादेव मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो भी कष्ट है आप जानते हैं। मुझे परिणाम नहीं केवल शांति चाहिए। महादेव शांति से ही चमत्कार करते हैं। नमः शिवाय।